झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा की कोर कमेटी की एक आवश्यक बैठक रखी गई। इस बैठक में 31 अगस्त को संपन्न न्याय करो अधिकार दो महाधरना की समीक्षा एवं आगे की रणनीति व कार्यक्रम पर चर्चा की गई। मौके पर झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष महेश्वर साहू ने कहा कि 3 सितंबर से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि ओबीसी समुदाय को राज्य में 27% आरक्षण देने का काम करें। दरअसल झारखंड प्रदेश वैश्य मोर्चा के द्वारा गत 31 अगस्त को अपने कार्यक्रम न्याय करो अधिकार दो महाधरना के संबंध में हम लोग आज समीक्षा करने के लिए बैठे हैं और आगे के कार्यक्रम और प्रस्ताव पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। दरअसल 31 अगस्त का जो मोरहाबादी मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के चरणों में जो महाधरना संपन्न हुआ, हम अपने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहते हैं कि काफ़ी सफल रहा हमारा कार्यक्रम। और कोरोना काल में भी सभी क्षेत्रों, जिलों, प्रखंडों से लोग आए। 27% आरक्षण, छोटे व्यवसायियों, दुकानदारों का 10 लाख रुपए तक का ऋण माफ़ी, बजरा ग्राम के खतियानी रैयतों का जमीन वापसी और रांची के उपायुक्त का भूमिका को देखते हुए निलंबन की मांग और कोरोना में जिनकी अकाल मौत हो गई थी उनको सुविधा और लाभ देने के लिए जो हमारी मांग थी, इस संबंध में हम लोगों का आंदोलन था जो काफ़ी सफल रहा। हम लोग आज तमाम लोगों को धन्यवाद देते हैं उस कार्यक्रम की सफलता के लिए और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि जो 3 सितंबर से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी से आग्रह है कि ये पुरानी मांग है 27% आरक्षण। उनके द्वारा कहा भी गया था कि पिछड़ों को 27% आरक्षण दिया जाएगा सरकार बनने के बाद, और अब उनकी सरकार बने पौने 2 साल हो चुके हैं, तो स्वाभाविक तौर पर विधानसभा का सत्र में उनको प्रस्ताव को पारित करना चाहिए, पिछड़ों को 27% आरक्षण देना चाहिए। इसके अलावा बजरा ग्राम में जो खतियानी रैयतों का जमीन का मामला विवाद में आया था, उसमें हम लोग का जो आरोप था कि रांची के उपायुक्त छवि रंजन जी की भूमिका संदिग्ध है, तो साबित भी हो चुका है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे मामले को देख रहे हैं, तो उनसे आग्रह है कि वो सकारात्मक पहल करें, रैयतों का जमीन को वापस करें का भी हम लोग निर्णय लिए हैं। कई नए लोगों को हम लोग संगठन में जवाबदेही और पदभार दे रहे हैं और आगे के कार्यक्रम के सवाल पर जो हम लोग का निर्णय हुआ है कि 30 सितंबर तक जिलों में सम्मेलन कराया जाएगा, संगठन को चुस्त दुरुस्त किया जाएगा और 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर हम लोग संकल्प दिवस मनाएंगे सभी जिलों में, और 20 अक्टूबर को रांची में हम लोगों का स्थापना दिवस समारोह होगा। ये भव्य तरीके से मनाया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को भी हम लोग बुलाएंगे। आज का बैठक का हम लोगों का यही निर्णय है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।
झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। लिहाजा सदन में अपनी रणनीति को लेकर पक्ष और विपक्ष अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने के लिए अपनी रणनीति बना रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के हर सवालों का जवाब सदन में देने को तैयार है। बीजेपी विधायक अमर बावरी ने मॉनसून सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष के पास दर्जनों ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर वह सदन में सरकार को घेरने का काम करेगी, चाहे वह नियोजन नीति हो या रोजगार का मुद्दा हो। हम हर मुद्दे पर सरकार को सदन में घेरने का काम करेंगे। उम्मीद है कि सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब जरूर देगी। वहीं कांग्रेस के विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि देश में एक ट्रेंड चल रहा है सदन की कार्यवाही बाधित करने का। भाजपा अपना विपक्ष का रोल अदा करे। वहीं सदन की कार्यवाही को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार को हर हाल में विपक्ष के सवाल का जवाब देना ही होगा और जवाब इस तरह का होना चाहिए जिससे विपक्ष संतुष्ट रहे। बहरहाल 3 सितंबर से झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। ऐसे में यह देखना लाजमी होगा कि मॉनसून सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हो पाएगा या नहीं, क्योंकि विपक्ष सरकार को घेरने की हर संभव कोशिश करेगा। वहीं सरकार की कोशिश होगी कि सदन बिना हंगामे के शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। हाँ, एकदम इनके लिए सारे अधिकारियों को इसको दिशा निर्देश दिया गया है कि माननीय सदस्यों का जो जिज्ञासा है उसको शांत करना पड़ेगा, उनको जवाब देना पड़ेगा और आसन को ये देखना भी पड़ता है कि माननीय प्रतिपक्ष के जितने सारे सदस्य हैं या ट्रेजरी बैंक छोड़ करके जितने माननीय सदस्य हैं उनका जो जिज्ञासा है, उनका जिज्ञासा का जवाब सत्ता पक्ष के माननीय मंत्री लोगों को देना पड़ता है। बाधित करने की कोशिश हम देखिए, जब जो देश में ट्रेंड चला हुआ है और जो स्थिति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे केंद्र में हो यहाँ भी, तो स्वाभाविक है वो तो डिस्टर्ब करने का प्रयास करे विपक्ष को। और क्या है, विपक्ष चाहेगी कि जो बिजनेस है वो बिजनेस ना हो, कार्यवाही ना हो, क्वेश्चन आवर बाधित हो। लेकिन हमको लगता है फिर भी विपक्ष के साथीगण को भी उनकी भी ज़रूरत है। इस बार शायद इस पर विचार करेंगे, लेकिन अमूमन ऐसा होता नहीं है। हमको लगता है डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे, तब है कि हाउस चलाना। हमको विश्वास है कि स्पीकर महोदय सही तरीके से करेंगे इसको। लेकिन जो विपक्ष का जो रोल है तो विपक्ष का रोल करेंगे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कल से मानसून सत्र शुरू होने वाला है 3 तारीख से। क्या कुछ विपक्ष की तैयारी है? और जिस तरह से सत्ता पक्ष का आरोप है कि लगातार हंगामे का भेंट विपक्ष जो है सदन में चढ़ा दे रहा है, आपकी क्या तैयारी है? देखिए, आज कल 2 तारीख को अपने विधायक दल की बैठक होने वाली है और इस विधायक दल की बैठक को लेने के लिए अपने झारखंड प्रदेश के प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्रीमान दिलीप सैकिया जी का आगमन, अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री श्रीमान नागेंद्र जी, अपने संगठन महामंत्री श्रीमान धर्मपाल जी और अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी और अपने प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक में जो भी हम लोगों का तय होगा उस हिसाब से हम लोग आगे के सदन के लिए हम लोग अपने आप को तैयार करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। इतना तय है कि जिस तरह से ये 19-20 महीने की सरकार ने अपने घोषणा को जिस तरह से पीछे छोड़ा है और जिस तरह से उसने अपने आप को उससे कट किया है, ये तो गिरगिट देख करके भी लोगों को माने कि उसके रंग बदल के देख करके भी शर्म आने लगी। सरकार ने आज अभी रूपा तिर्की का आया है स्कोप का निर्णय कि रूपा तिर्की का सीबीआई की जांच दिया जाए। सरकार ने कितना सफल प्रयास किया, यहाँ तक कि गलत तरीके से उनके सीबीआई जांच की मांग करें माता पिता तक पर केस करवा दिया। सरकार का दामन साफ है, पाक है। इसका प्रमाणित तभी हो सकता है जब इस मामले में जो इस झारखंड की बेटी है, जो आदिवासी बेटी है, जिसके नाम लेकर के सरकार चल रही है, उसका सच्चा न्याय तभी मिल सकता है जब सीबीआई का जांच हो। और आज कोर्ट के निर्णय का हम स्वागत भी करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा विषय है ही है और निश्चित रूप से विधायक दल की बैठकों में हम लोग इस विषय को रखेंगे। जहाँ जजेस की हत्या हो रही है, जहाँ वकीलों की हत्या हो रही है, जहाँ दरोगा सुरक्षित नहीं है, जहाँ महिलाओं के साथ लगातार दुष्कर्म की घटना हो रही है, आदिवासी दलितों की जमीनें लूटी जा रही हैं, हत्याएं चल रही है, ऐसे परिस्थिति में लॉ एंड ऑर्डर तो बड़ा विषय ही है। साथ ही साथ युवाओं का जो आक्रोश है, जन आक्रोश में बदलता चला जा रहा है। बहुत सारे नियोजित लोग जिसको हम लोगों ने नियोजन दिया था, नियोजित किया था सरकार में अपने पिछले गवर्नमेंट बरबरदा जी सरकार ने, उसको तो नौकरी से चला गया और उनको कहीं पर भी एक आच्छादन नहीं दे रहे। कहीं से लगता है ऐसा है कि पूर्वाग्रह इनके
अंदर तक बढ़ा हुआ है और राजनीतिक पूर्वाग्रह के कारण उनको जो है नौकरियों से हाथ धोना पड़ रहा है, जो कहीं ना कहीं इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्था के सबसे खराब और विद्रूप रूप है। उन युवाओं को आज नौकरियां सुरक्षित नहीं है, नए लोगों को नौकरियां मिल नहीं रही है। स्थानीय नीति में जिस तरह से 32 का जुमला को इन्होंने अपने सिरे से खारिज किया है, फेंका है, जैसे गधा के सर से सिंह गायब होता है, उस तरह से 32 आज सरकार के मुंह से गायब हो गया। सरकार कि जितने भी बयान देख लेंगे, जितने भी चुनावी सभा देख लेंगे, उन्होंने 32 के लेकर के गला फाड़ के किया। बीजेपी का कभी मुद्दा नहीं रहा 32, लेकिन उनका रहा था। आज उनको उन्होंने खत्म कर दिया। इससे क्या है, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है और कहीं ना कहीं उनमें असंतोष का भाव पैदा हो रहा है और युवाओं के इस आक्रोश और इस जनाक्रोश का कहीं ना कहीं प्रतिलक्षण अब जो है दिखने में लगा है। कोरोना जैसे जैसे कम हो रहा है, हम लोग इन सारे मुद्दों को लेकर के विधानसभा के अंदर जो भी तय होगा विधायक दल की बैठक में, उसको लेकर हम लोग जाएंगे और 3.25 करोड़ जनता की आवाज बन करके एक सकारात्मक प्रतिपक्ष के रूप में जो आप कह रहे हैं कि भाई हंगामे के भेंट चढ़ा रहे हैं, आपने हंगामा करके CMT SPT के नाम पे आपने हंगामा खड़ा किया जो आया ही नहीं। आज तक कभी रघुवर दास की सरकार ने CMT SPT को पूरी तरह से खत्म कर दिया, आया ही नहीं, जिसका कुछ था ही नहीं, उसको लेकर के आपने नालक किया। आज आप इन्वेस्टर समिट इमर्जिंग झारखंड कर रहे हैं, मोमेंटम झारखंड की जगह आप इमर्जिंग झारखंड कर रहे हैं और जा करके जो व्यवसायी है उनको कौन सा भूमि दिखा रहे हैं, वही लैंड बैंक जो रघुवर दास जी की सरकार में, जिसको लेकर के आपने हाय तौबा मचा करके सरकार को पानी पी पी के गाली दिया और जिसने कहा कि भाई आप जो है CMT SPT की जमीनों को, आदिवासियों की जमीनों को लूट करके उद्योगपति पूंजीपतियों को दे रहे हैं, वो जमीन आज आपने खुद वही लैंड बैंक आप जाकर के दिखा रहे के आइए हमारा ही लैंड बैंक को समझ लेकर के ये जो कंट्राडिक्टरी जो भाषण है, जो वर्ड और एक्शन में जो असमानता है, ये कहीं ना कहीं आपने जो दिखाया है किस तरह से आपने जब चीजें जब संवैधानिक व्यवस्था में उचित प्लेटफॉर्म पे उचित तरीके से जब रखी जाती है और उसका उतनी संजीदगी के साथ जब जवाब नहीं आता है, आप नहीं देते हैं, आप इस खसक के साथ रह जाते हैं कि सत्ता हमारे पास है, हम जो भी जवाब देंगे, जैसा भी कह देंगे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जब आप लोकतांत्रिक मर्यादाओं को और संवैधानिक व्यवस्था को, विधायिका को जब आप इस तरह से नीचे गिराने का प्रयास करते हैं, तो बात दूर करके अपनी आवाज को प्रखरता और प्रबलता देने के लिए हमें आउट ऑफ द वे भी जाकर के कुछ बातें कहनी पड़ती है। स्पीकर महोदय से आग्रह होगा, सरकार से आग्रह होगा कि एकदम से अपने पूरे भरोसे के साथ विधानसभा चलाएं। छोटे ही सत्र रह लेकिन छोटे सत्र की उपयोगिता को हम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।